गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको लेसन 5 द समिट विथिन पढ़ा रहे हैं। शिखर के साथ मतलब शिखर में, समिट विथ क्या होता है? शिखर में, शिखर या चोटी मतलब चोटी में जो चढ़े हुए लोग, उसमें बताया गया है इस लेसन में। माउंटेन एवरेस्ट में जो लोग चढ़े हैं इसके बारे में बताया गया है। देखिए यह 8th क्लास की इंग्लिश है। अब हम लेसन पढ़ा रहे हैं आपको। ऑफ ऑल द इमोशन मीन्स क्या होता है? भाव। विच सर्ज थॉट मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट। एवरेस्ट मीन्स क्या होता है? शिखर या चोटी। समिट मीन्स भी शिखर होता है। एवरेस्ट मीन्स माउंटेन एवरेस्ट की बोला गया है। एवरेस्ट के यहाँ एवरेस्ट ही का अर्थ आएगा। एवरेस्ट चोटी या एवरेस्ट शिखर। लुकिंग ओवर मील्स ऑफ पनोरमा मीन्स होती लंबी दृश्य वाली, मतलब दूर से देखते हुए। इसे आप ऊंचाई से देखेंगे तो नीचे का दिखेगा, बिल्कुल दूर का देखा हुआ। बिलो अस मतलब नीचे की ओर देखना। तो देखिए इसका अर्थ थोड़ा उल्टा सुल्टा है। एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ शिखर, जब मैं, जैसे ही मैं एवरेस्ट शिखर पर, एवरेस्ट मीन्स एवरेस्ट, समिट मीन्स शिखर, जैसे ही समिट मतलब एवरेस्ट शिखर पर खड़ा था, जैसे ही मैं एवरेस्ट शिखर पर खड़ा था। लुकिंग ओवर मील्स ऑफ पनोरमा बिलो अस, तो वो वहाँ से मीलों दूर का दृश्य देख रहा था। मीलों दूर का दृश्य देख रहा था मतलब लंबी दृश्यावली थी। पनोरमा मीन्स होता है लंबी दृश्यावली मतलब दूर तक देखना। तो मैं वहाँ से मीलों दूर का दृश्य देख रहा था। ऑफ द इमोशन विच सर्ज थॉट, अब इसका अर्थ आएगा। ऑफ द इमोशन मीन्स भावना, तो मेरे मन में जितनी भी भावनाएं उठी, सर्ज मीन्स उठना, भावना या लहर, ठीक है। तो मेरे मन में इतनी इमोशंस विच सर्ज मीन्स मतलब कुछ प्रकार, अनेक प्रकार की भावना या लहरें उठी। जैसे ही मैं एवरेस्ट शिखर पर चढ़ा था तो वहाँ से मैंने मीलों दूरी का दृश्य देख रहा था। तो मैं वहाँ से मीली दूरी का दृश्य देख रहा था। तो मेरे मन में जितनी भी भावनाएं उठी, द डोमिनेट मीन्स क्या होता है? प्रमुख या प्रधान। वन, उसमें से एक प्रमुख थी, उसमें से एक भावना क्या थी? प्रमुख थी। आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी, मैंने मतलब उसमें से एक भावना प्रमुख सोची थी। कौन सी थी? विनम्रता की। जिसमें से एक भावना बिल्कुल प्रमुख थी, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता की। ह्यूमिलिटी मीन्स होता है विनम्रता की। द फिजिकल्स इन मी सीम टू से, फिजिकल मीन्स मतलब शरीर, फिजिकल मीन्स होता है शारीरिक। हाँ, तो मेरा शरीर, सीम टू मीन्स प्रकट कर रहा था, टू के कहने मतलब, या फिर ऐसा कह दें मेरा शरीर कह रहा था या मेरी शारीरिक शक्तियाँ कह रही थी। आप तो सीधी ऐसा कहिए मेरा शरीर कह रहा था। मीन्स कह रहा होता, सीम टू मीन्स प्रकट, मतलब मेरा शरीर मुझ पर प्रकट कर रहा था, मुझसे कहने को प्रकट कर रहा था। थैंक्स गॉड, भगवान का धन्य हो मतलब भगवान का धन्यवाद हो। इट इज़ ऑल ओवर, की यात्रा समाप्त हो गई। इट इज़ ऑल ओवर, यात्रा समाप्त हो गई। यात्रा के बारे में बताया गया ना। हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज टिंग ऑफ सैडनेस, जिसमें जुबिलेंट मीन्स होता है प्रफुल्लित होना। जुबिलेंट मीन्स प्रफुल्लित रहना। इनसाइड मीन्स एक तरफ से, जिससे एक तरफ से मैं बहुत प्रफुल्लित था, मैं मतलब अंदर से बहुत प्रफुल्लित था। देयर वाज ए टिंग ऑफ सैडनेस, टिंग मीन्स होता है पुट, ठीक है, और सैडनेस मीन्स दुखी। लेकिन उसमें से एक भावना मुझे बहुत, एक तरफ से बहुत दुखी भी था। मैं बहुत प्रफुल्लित भी था और एक तरफ से मैं बहुत दुखी भी था या दुखी का पुट था।
मैं एक तरफ से बहुत दुखी था, या उदासी का पुट था, कुछ भी कह दे, उदासी का पुट था। इसके आगे देखिए, व्हाट इज बिकॉज, व्हाट इज बिकॉज, बाज इज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइम एंड आर रोड देयर आफ्टर वुड लैंड डाउन। बाज इज बिकॉज, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, आई हैड ऑलरेडी मीन्स तुरंत, डन मीन्स किया, ठीक है। अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, अल्टीमेट मीन्स होता है अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, अल्टीमेट मीन्स होता है अंतिम या आखिरी, अल्टीमेट मीन्स होता है अंतिम या आखिरी। इन क्लाइंबिंग चढ़ाई मतलब अंतिम चढ़ाई, तो क्या हो जाएगा, क्या, आई हैड ऑलरेडी, इसका कारण यह था, इसका कारण यह था क्योंकि, या फिर यहाँ पर की भी कह दीजिए कि मैंने सबसे अंतिम चढ़ाई तय की है, मैंने सबसे अंतिम चढ़ाई तय की है। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइम एंड ऑल रोड हेयर आफ्टर वुड लैंड डाउन। और एंड मीन्स और देयर वुड बी नथिंग हायर, और अब आगे चढ़ने के लिए कोई दूसरी, और मतलब नथिंग हायर मीन्स मतलब दूसरी जगह चढ़ने, दूसरी चढ़ाई। देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइम, और आगे चढ़ने के लिए कोई दूसरी पर्वत चोटी नहीं रहेगी, दूसरी पर्वत चोटी नहीं रहेगी। एंड और ऑल रोड हेयर आफ्टर वुड लैंड डाउन, और इसके पश्चात सभी सड़कें नीचे की ओर ही ले जाएंगी। इसके बाद सभी सड़कें, रोड मीन्स क्या होता है सड़कें, हेयर आफ्टर मीन्स नीचे की ओर, लैंड डाउन मीन्स, लैंड मीन्स जमीन मतलब नीचे की, डाउन मीन्स नीचे, नीचे की जमीन की ओर ले जाएंगी, और सभी सड़कें हमें नीचे की जमीन की ओर ले जाएंगी। एक बार यहाँ से दोबारा देखिए, इंस्टीड भी जुबिलेंट्स देयर वाज ए टिंग्स ऑफ सैडनेस, मैं वहाँ चढ़कर बहुत प्रफुल्लित था, लेकिन देयर वाज ए टिंग्स, टिंग्स मीन्स होता पुट ऑफ सैडनेस, या हल्की, हल्का मतलब हल्का होता है, पुट पुट भी कह देगा उसको हल्का, लेकिन मैं कुछ दुखी भी था, हल्का दुखी था। वाज इट बिकॉज, ऐसा क्यों, आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, कि मैंने पहले से ही आखिरी चढ़ाई तय कर ली, मैंने पहले से ही आखिरी चढ़ाई तय कर ली। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइम, अब मुझे चढ़ने के लिए कोई दूसरी चोटी नहीं रही, अब मुझे चढ़ने के लिए कोई हायर मीन्स क्या होता है ऊंचाई के लिए, मतलब दूसरी चोटी से मतलब है, क्लाइंब मीन्स चढ़ने के लिए नहीं रही। एंड ऑल रोड, सभी रास्ते हेयर आफ्टर वुड लैंड डाउन, नीचे की ओर जाते हैं, और अब इसके सभी रास्ते नीचे की ओर जाते हैं। वाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness। वाई क्लाइंबिंग, एवरेस्ट पर पहुंचकर ये लिखा, वाई क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना, समिट मीन्स शिखर ऑफ एवरेस्ट मतलब एवरेस्ट की शिखर पर, यू आर ओवरवेल्म्ड वाई ए डीप सेंस, डीप मीन्स गहरा, सेंस मीन्स भाव, सेंस मीन्स होगा भाव या भाव ही होगा, ऑफ जॉय मीन्स आनंद या खुशी। वाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाई डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। थैंकफुलनेस मीन्स कृतज्ञता, मतलब कृतज्ञ होते हैं ना उसी, थैंकफुलनेस कृतज्ञ, जॉय मीन्स आनंद या प्रसन्न। मतलब एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने के बाद, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने के बाद ओवरवेल्म्ड बाई ए डीप सेंस, तो मेरे मन में ओवरवेल्म्ड मीन्स और अधिक, मतलब ओवर मीन्स और ज़्यादा, और अधिक, डीप सेंस मीन्स गहरी भाव, गहरा भाव, गहरा भाव जो आनंद और कृतज्ञता का था।
मेरे मन में हर्ष या खुशी, जॉय मीन्स क्या होता है? हर्ष या खुशी, और कृतज्ञता का गहरा भाव जाग गया। समिट मतलब एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने के पश्चात या बाद में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने पर या चढ़कर आपके मन में यू आर ओवरवेल्ड मतलब आपके मन में और अधिक डीप सेंस ऑफ जॉय मतलब गहरी भावना या गहरा हर्ष, आपके मन में गहरा हर्ष और कृतज्ञता की भावना जाग गई। इट इज़ जॉय विच लास्ट ए लाइफनेस, यह आनंद जीवन भर रहेगा, यह आनंद यह खुशी जीवन भर बनी रहने वाली थी है, सॉरी इज लगा ना। जॉय मीन्स खुशी, लास्ट ए लाइफ टाइम मीन्स मतलब जीवन के अंतिम सफ़र तक, मतलब जब तक वो जिंदा रहेगा जब तक ये खुशी उसके मन में रहेगी कि मैंने एवरेस्ट चोटी पर चढ़ाई कर ली है, तो वही बोला गया। इट इज़ इज जॉय विच लास्ट ए लाइफ टाइम, यह खुशी मेरे पास जीवन भर तक रहेगी। द एक्सप्रेसेस चेंज यू कम्प्लीटली, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, चेंज मीन्स बदल देगा, यू मीन्स तुम्हें, कंप्लीट मीन्स पूरी तरह, यह अनुभव तुम्हें पूरी तरह से बदल देगा। एक्सप्रेशन मीन्स होता है अनुभव, एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव, चेंज मीन्स बदल देगा, यू मीन्स तुम्हें, कंप्लीट मीन्स पूरी तरह से, यह अनुभव तुम्हें पूरी तरह से बदल देगा। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन इज नेवर द सेम अगेन, द मैन व्यक्ति जो हैज़ बीन माउंटेन इज नेवर सेम अगेन, जो इंसान माउंटेन में पर्वत पर, जो इंसान पर्वत पर पहले कभी नहीं चढ़ सके, जो इंसान या जो व्यक्ति पर्वत को देखाया और उस पर कभी नहीं चढ़ सका, जो इंसान पर्वत को देखाया और मतलब पर्वत की कुछ दूरी तक गया और उसके आगे नहीं जा पाए, कहने का ये मतलब है। द मैन हु, जो व्यक्ति, हु हैज़ बीन माउंटेन इज नेवर सेम अगेन, जो एक बार जो व्यक्ति वहाँ देख के आया, पर्वत को देखाया, वह दोबारा कभी नहीं जा सका, वह दोबारा कभी नहीं जा सका। एज आई लुक बैक इन लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एज मीन्स जैसे, आई मीन्स लुक मीन्स मैंने देखा, बैक मीन्स पीछे, एट लाइफ जीवन के, आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट पर्वत मतलब एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद मैंने अपने जीवन में देखा, पीछे मुड़ के देखा, एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखता हूँ, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, एज आई जैसे, आई लुक बैक मीन्स देखा, एट लाइफ मतलब जीवन के पीछे, क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने के बाद मैंने अपने जीवन में मैंने पीछे मुड़कर देखा, अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखा। आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, आई मीन्स मैं, कैन नॉट मीन्स नहीं कर सकता, नहीं सकता, रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, रिमार्किंग हाँ, आई कैन नॉट हेल्प है मतलब सहायता के लिए, मैं शायद, रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट मतलब दूसरी शिखर में मैं एक चोटी का जिक्र किए बिना नहीं रह सका, तो मैं एक चोटी की सहायता किए बिना नहीं रह सका। आई कैन नॉट हेल्प मतलब सहायता की, रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट अन्य समिट, दूसरी चोटी के लिए कहा गया, अदर समिट मीन्स दूसरी शिखर की, तो मैं दूसरी शिखर की चोटी की सहायता के किए बिना नहीं रह सका। द समिट ऑफ द माइंड, शिखर का मस्तिष्क, यह तो पर्वतारोहण कह सकते, मस्तिष्क की चोटी मतलब मस्तिष्क की चोटी क्या होगा, समिट ऑफ माइंड, मस्तिष्क की, दिमाग की चोटी, दिमाग का शिखर, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो हायर टू क्लाइम, नो लेस formidable and no easier to climb,
जो पर्वतरोही, क्या होता है फॉर्मेडेबल मीन्स पर्वतरोहण, मतलब पर्वत की चढ़ाई करने का कहते पर्वतरोही से कोई कम कठिन नहीं है। फॉर्मेडेबल मीन्स होता है कठिन, इजियर मीन्स सरल, ठीक है। पर जिस पर विजय पाना आसान नहीं है, जिस पर विजय पाना आसान नहीं है। नो लेस फॉरएबल, जिस पर चढ़ना तो कठिन है, एंड नो इजियर टू क्लेम, लेकिन विजय पाना आसान नहीं है। मतलब चढ़ाई करना तो सरल है, चढ़ाई तो कुछ करते बहुत से लोग करते, पर पूरी सफलता हर किसी को नहीं मिलती। तो वही वो बात बोली गई इसमें, नो लेस फॉरएवर एंड नो इजियर टू क्लेम। चढ़ाई करना तो कठिन नहीं है, चढ़ाई करना तो कठिन नहीं है, लेकिन उस पर विजय पाना आसान नहीं है, लेकिन उस पर विजय पाना आसान नहीं है। देखिए आज के लिए आपका होमवर्क इतना ही है। अब हम आपको जो शेष मीनिंग्स बची थी वो करवा रहे हैं। देखिए अब आपके इसके आगे कुछ मीनिंग रहेंगे। रिस्पेक्ट या आदर, रिस्पेक्ट आदर, सम्मान, आदर या सम्मान। अनस्टेबल, होता है सीनियर का समान, सीनियर के समान, के समान। वेंचर, VENTURE, वेंचर। वेंचर मीन्स होता है साहसी, डायर, साहसी। बोल्ड भी हो जाती है इसकी इंग्लिश में। ऑर्डिन, ऑर्डिन, ORDEALS, ऑर्डिन, ऑर्डिन, ऑर्डिन होता है कष्टदायक अनुभव, पेनफुल, पेनफुल एक्सपीरियंस, पेनफुल एक्सपीरियंस, सीई है यहाँ पे, सीई, कष्टदायक, कष्टदायक अनुभव, कष्टदायक अनुभव। एक्सपीरियंस में क्या, EXPERIENCE, एक्सपीरियंस। अब देखिए रिसोर्टिंग, RESOURTEENY, रिसोर्टिंग।
मीनिंग समाप्त हो गई है भाई। आज के लिए आपका इतना ही, आपकी मीनिंग्स पूरी हो गई हैं और आपका जो होमवर्क हमने दिया है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम आपको इससे आगे आपको लेसन कल पढ़ाएंगे। मीनिंग आपकी लेसन 5 की पूरी हो गई है।